हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ समय पहले ही इस तरीके की न्यूज़ सुनी थी, जब ये हमारे प्रोटेस्टर्स जो रेसलर्स थे उन्होंने एक धरना आयोजित किया था दिल्ली में, और आपके सांसद ब्रजभूषण सिंह के ख़िलाफ़। तो उसमें ये जब पकड़ करके इनको जेल ले जाया जा रहा था, तो उस समय ये कंट्रोवर्सी वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हुई थी कि ये हंसते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि ये इस तरीके से हंस नहीं रहे थे, बल्कि ये मॉर्फ्ड इमेज थी। ठीक है ना, मतलब कि हम लोगों ने इसमें डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था, और उससे ये हंसते हुए चेहरे दिखाई पड़े थे। और फिर गूगल में रिवर्स इमेजिंग करके सर्च करने पर हमको ये पता चल गया कि ये क्या थे, हमारे डीप फेक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड चीज़ें चली थी। ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये जो डीप फेक है, इसने पूरी दुनिया में, केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में एक तरीके का तबाही लेकर के कह सकते हैं आने के लिए एक फील्ड सेट कर दिया है। क्योंकि देखिए, व्यक्ति की जो इमेज होती है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन है, और उस पॉलिटिशियन को आप डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज़ करवा के उसके मुंह से कुछ भी बोलते हुए दिखा देंगे, तो उसका एक मेजर इम्प्लिकेशन होगा वाइड पब्लिक में। क्योंकि आपको पता है कि आजकल यूट्यूब का ही ज़माना है, सोशल मीडिया का ही दौर है ना। और व्हाट्सएप में आप देखते हैं कि किस तरीके से फेक नैरेटिव से सेट किए जाते हैं, फेक न्यूज़ चलाई जाती हैं। तो उसी फेक न्यूज़ में अगर इस तरीके की न्यूज़ आ जाती है, तो तुरंत के तुरंत इन लोगों की इमेज क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, है ना। और एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी समाज में खड़ी हो सकती है। बहुत बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करवाए जा सकते हैं, दंगे ऑर्गेनाइज़ करवाए जा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, है ना। इसी तरीके से देखिए, अभी बिल्कुल रिसेंट ये जो कंट्रोवर्सी आई है, वो आपकी एक एक्ट्रेस हैं साउथ की, रश्मिका मंदाना। तो उनकी डीप फेक इस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है ना। तो ये इसी तरीके से आपने देखा होगा, ये न्यूज़ भी बहुत सुनी होगी, जब यूक्रेन के साथ हमारा रूस का युद्ध चल रहा था। तो उस समय देखिए, अब वीडियो ऑफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की कॉलिंग ऑन हिज सोल्जर्स टू ले डाउन देयर वेपन्स, ठीक है ना, अपने हथियारों को डाल देने के लिए। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर आज की डेट में मोदी जी से कहलवा दिया जाए कि किसी पर्टिकुलर देश के ऊपर हमला करो, और बाद में पता चले कि वो डीप फेक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, तो कितना बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए, अभी एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, राजीव चंद्रशेखर ये पार्टिसिपेट करने गए थे। ये हमारे इस समय के मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के, राजीव चंद्रशेखर जी। तो ये गए थे यूके में इंडिया समिट टू पेव द वे फॉर ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन एआई रिस्क। ये एक न्यूज़ आई है। अभी जो ग्लोबल समिट हुई थी 2 नवंबर को यूके में, पहली एआई समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है, इट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एआई समिट सेफ्टी समिट होस्टेड बाय द यूके इन 1 एंड 2 नवंबर 2023, इसमें ये गए थे, और इसमें काफ़ी कुछ डिस्कशंस हुए थे। उसके ऊपर बेस्ड उसको आधार रखकर इंडिया में भी अब दिसंबर में एक समिट ऑर्गेनाइज होने वाली है ना, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस तरीके की ये एक समिट नेक्स्ट मंथ ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। तो उसमें देखते हैं कि क्या पॉइंट्स निकल करके आते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पूरा वीडियो देखने पर आपको सारे क्वेश्चंस इससे पता चल जाएंगे कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ये हमारे पास देखिए, हर जगह पे इस तरीके की न्यूज़ इस समय छाई हुई है। ठीक, यूके की एआई समिट, यूरोपियन यूनियन किंगडम। तो ये हम लोग देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आइए, अपनी नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। फर्स्ट एआई समिट जो हुई थी एंड डीप फेक कंट्रोवर्सी, इसके ऊपर ही हम लोग बातचीत करेंगे। और इसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि
इन पॉइंट्स को आप याद करते चले जाइएगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई समिट जो हेल्ड हुई है वो यूनाइटेड किंगडम में हेल्ड हुई है और 1 से 2 नवंबर के बीच में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यूके गवर्नमेंट ने हेल्ड किया था इसको, ऑर्गेनाइज़ किया था। और इसमें अगर आगे देखेंगे, इसमें आगे अगर देखेंगे, ये देखिए, ये हमारा, इस चित्र को आप याद रखिएगा। चित्रों से हम लोगों को आसान पड़ता है चीज़ों को याद रखना। 1 एंड 2 नवंबर द समिट वॉज हेल्ड एट बेलेस्ले पार्क, ठीक है ना। जो प्रोनाउंसिएशन रहता है वो आप कर लीजिएगा। तो बेलेस्ले पार्क, अ हिस्टोरिक साइट वेयर ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स क्रैक्ड द नाजी एनिग्मा कोड। ये आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर के दौरान ये एक मतलब इस तरीके का कोड चला था जिसको ब्रेक करने के बाद ही ये कंट्रोवर्सी, ये वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हुआ था। तो बहुत बड़ी जीत थी ये एनिग्मा कोड को। ये इसकी आप मूवी भी देखिएगा तो वो एलान ट्यूरिंग करके नाम है। तो उन्होंने किस तरीके से इसको ब्रेक किया था। बहुत प्यारी मूवी, आप नेट पर सर्च करिएगा और देखिएगा, है ना, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ये यहाँ पे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी था। द लोकेशन वॉज चोजन टू सिम्बलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोलेब्रेशन इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ एआई सेफ्टी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख रहे हैं डेली के डेली या आपके घरों में आता चला जा रहा है ना। जैसे स्मार्टफोन ने पूरी रिवोल्यूशनाइज कर दिया इंडस्ट्री को, उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पूरी तरीके से एक वोल्केनिक इरप्शन की तरह है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और ये क्या क्या कर सकता है, अभी तो इसके 0.1% को भी हम लोग नहीं जाने। ये क्या क्या करेगा आगे वो आप देखते जाएंगे आने वाले समय में, है ना। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, आप टेक्नोलॉजी के साथ चलना शुरू कर दीजिए। अब द समिट वॉज अटेंडेड बाई ओवर 500 पीपल फ्रॉम 28 कंट्रीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि यूएस भी था, चीन भी था, यूरोपियन यूनियन भी था, इंडिया भी था, फ्रांस भी था, जर्मनी भी था। तो जितने भी हमारे पास मेजर नेशंस हैं वो इसमें लगभग पार्टिसिपेट करते हैं। और इन्होंने एक एग्रीमेंट को साइन किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनस के नाम हैं यहाँ पे, ऋषि सुनक, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, यूएस चीफ उर्सुला वॉन डर लियान, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। तो ये सारे नाम आपको याद रहने चाहिए, सब लोग वहाँ पे आए थे। और इंडिया की तरफ से चंद्रशेखर जी। और इसके बाद देखिए, द समिट वॉज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पैनल्स एंड वर्कशॉप विच कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए गए? एथिकल डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ एआई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे एथिक्स बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है। द पोटेंशियल फॉर एआई टू बी यूज्ड फॉर मैलिशियस पर्पस, डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब सेफ्टी स्टैंडर्ड से संबंधित, क्योंकि अभी जो कंट्रीज़ हैं वो इस एआई टेक्नोलॉजी को समझ ही नहीं पा रही हैं, बिल्कुल एकदम न्यू बॉर्न बेबी की तरह है ये एआई टेक्नोलॉजी। तो इस पर अभी सेफ्टी नॉर्म्स हमारे आए नहीं हैं, बने नहीं हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास ई कॉमर्स कंपनीज़ पहले थी और वो ऑनलाइन अपना कारोबार करती थी, उनके पास भी कोई नॉर्म्स नहीं थे, धीरे धीरे वो डेवलप हुए, है ना। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन सब के लिए, वैसे ही इसके लिए भी अब धीरे धीरे नॉर्म्स डेवलप किए जाएंगे। थोड़े बहुत जो हैं वो आपको पता लगाने हैं। द नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एआई सेफ्टी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कोई बाउंड्री नहीं होती और वो कभी ना कभी देश, दुनिया के एकदम सबसे पिछड़े इलाके में भी पहुंच ही जाती है कैसे भी करके, है ना। जैसे कि आप कह सकते हैं मोबाइल रिवोल्यूशन, तो आज हर घर में 2-2, 3-3, 4-4 मोबाइल एक एक व्यक्ति के हाथ में है। तो उसी तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी धीरे धीरे सबके पास पहुंच ही जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे याद रखनी है, इस समिट में एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है जिसको हम लोग बेलेस्ले डिक्लेरेशन बोल रहे हैं, है ना, ऑन एआई सेफ्टी। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, 28 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है ना। तो ये हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डीप फेक टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये डीप फेक, ये सबसे ज़्यादा इस समय कंट्रोवर्सी, अमिताभ बच्चन वगैरह सब ने इसमें कुछ ना कुछ अपना इनपुट प्रोवाइड करवाया है। तो विमेन के लिए खासकर कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है ये चीज़, स्पेशली वो जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, है ना, या जो जॉब कर रही हैं, तो उनके इमेज को टार्निश करने के लिए बहुत बड़ा, अब ये तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं तो भाई इनके सपोर्ट में तो सबको ही है, लेकिन आप ये सोचिए कि मिडिल क्लास वगैरह और इन सब के घरों से जो लोग होंगे उनके साथ कितनी बड़ी भयानक त्रासदी हो सकती है अगर इस तरीके के वीडियोज़ वगैरह वायरल हों, है ना। उसी तरीके से जैसे मैंने बताया पॉलिटिशियंस के केस में कि कितना ज़बरदस्त दंगे वगैरह बढ़ सकते हैं अगर इस तरीके की डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम कुछ उल्टा सीधा कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट शो कर दें,
है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। तो अब इसी चीज़ के बारे में ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें दिखाई पड़ेंगी कि कैसे हम लोग डीप फेक वीडियोज़ और इनको पहचान सकते हैं। तो आपके पास भी इस तरीके की अगर वीडियोस आती हैं किसी भी पॉलिटिशियन से संबंधित, किसी भी सेलिब्रिटी से संबंधित या अपने आसपास जो लोग हैं उनसे संबंधित, तो आपको तुरंत उसमें गूगल पर रिपोर्ट भी करना है जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये आता है, और रिवर्स सर्च इंजन का यूज़ करके, सर्च इंजन का यूज़ करके उसकी ऑथेंटिसिटी को भी चेक करना है ना। तो यही सब बातें इसमें बताई गई हैं। फिर ये डीप फेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपके मेंस आंसर राइटिंग में काम आएंगी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डीप फेक्स आर सिंथेटिक मीडिया इन विच अ पर्सन इज इन एन एग्जिस्टिंग इमेज और वीडियो इज रिप्लेस्ड विथ समवन एल्सेस लाइकनेस while the act of faking media is not new. Deep fakes are particularly insidious because they can be used to create realistic videos. तो देखिए पहले तो फेक इमेजेस आती थी लेकिन पता चल जाता था कि फ़ेक इमेज लगाई गई है ना, बॉडी किसी और की होती थी और उसमें जो है चेहरा किसी और का होता था, तो साफ साफ पता चलता था कि ये फ़ेक इमेज है। लेकिन डीप फेक में अब बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। जैसे कि अभी रिसेंट कंट्रोवर्सीज आपने देखा, वो रेसलर्स के साथ भी हंसते हुए चेहरे सबके दिखाई पड़ रहे थे इतनी बड़े प्रोटेस्ट के बीच में भी, है ना। और इसी तरीके से रश्मिका मंडाना का भी आपने देखा कि किस तरीके से ये हुआ। और इससे पहले भी एक वुमेन के साथ ही ये एक उसकी पोर्नोग्राफिक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट उसके साथ हुआ था, है ना। इसी तरीके से ये जो पॉलिटिशियंस हैं उसकी वजह उसमें भी ये आए थे। तो ये डीप फेक आपको बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा, तो इसमें हमेशा अपने माइंड को अवेयर रखना है ना, खुला रखना है। रिसेंट कंट्रोवर्सीज़ ये मैंने अभी आपको बता दिया कि क्या क्या कंट्रोवर्सीज़ यहाँ पे रिसेंटली इंडिया में ही हुई हैं, है ना। फिर इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के एफ़र्ट्स क्या क्या हैं, क्या गवर्नमेंट इस केस में एफ़र्ट्स कर रही है। तो एफ़र्ट्स मैंने बताया बिल्कुल नेसेंट स्टेज में, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह अभी ये टेक्नोलॉजी है, तो कोई बहुत अच्छे नॉर्म्स या रूल्स अभी हमारे पास इसमें नहीं है ना। लेकिन फिर भी अभी समिट की जा रही है, जैसे कि फर्स्ट AI समिट अभी वर्ल्ड में हुई है UK में। इसी तरीके से इंडिया में भी अभी ये समिट्स पहले भी चली थी और आगे भी अभी होंगी, तो धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो टू रिमूव डीप फेक कंटेंट द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड इट्स दैट इट इज़ कंसिडरिंग डेवलपिंग लेजिस्लेशन टू रेगुलेट डीप फेक, है ना। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी एडवाइजरीज़ और नॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जारी की है कि अगर कोई कंप्लेंट इस संबंध में होती है तो तुरंत उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने उस कंटेंट को वहाँ से हटाना पड़ेगा। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करना है डीप फेक, ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया, ठीक, कि कैसे आप कर सकते हैं। है तो बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी आपको अपने दिमाग को खुला रखना है। लुक फॉर इनकन्सिस्टेंसीज इन द लाइटनिंग, स्किन टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, पे अटेंशन टू द ऑडियो, है ना। अनरियलिस्टिक या रोबोटिक साउंडिंग ऑडियो हो सकता है। रिवर्स इमेज सर्च करना है गूगल पे जा कर के, गूगल करिएगा कि कैसे रिवर्स इमेज सर्च किया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। व्हाट्सएप पे भी आपके पास कोई मैसेज आ रहा है तो आप उसके ऑथेंटिसिटी को चेक करिए, उसके सोर्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करिए, है ना। तो तभी आपकी इन्फॉर्मेशन सही हो पाएगी। फिर इसी तरीके से आपको करना क्या चाहिए अगर आप किसी डीप फेक के शिकार हो जाएं स्वयं भी, है ना, इज़ द बेस्ट थिंग टू रिपोर्ट इट टू द प्लेटफॉर्म वेयर यू फाउंड इट, है ना। तो उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, उनके अपने कंडीशंस होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, तो वो तुरंत उसका क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। उनकी रिव्यू टीम क्या करेगी, अगर आप किसी भी कंटेंट को रिपोर्ट करते हैं तो वो उसको रिव्यू ज़रूर करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हमने काफ़ी ज़्यादा ज्ञान यहाँ पे ले लिया है, लेकिन मेन चीज़ है कि हम लोगों को क्या करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ज्ञान से ज़्यादा ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है कि आप रिटेन कितनी चीज़ कर पाएँ और आप उससे MCQs को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। तो अब आप यहाँ पे इनको देखिए और इनके आंसर्स को सर्च करिएगा। द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI समिट कहाँ पर हुई थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। समिट वॉज अटेंडेड बाय द लीडर्स फ्रॉम विच 3 सेक्टर्स, ये भी आपको मिल जाएगा। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द डिक्लेरेशन दैट वॉज लॉन्च्ड एट द समिट, क्या डिक्लेरेशन था जो समिट में लॉन्च हुआ था। सारे आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। हाउ मैनी कंट्रीज़ कमिटेड टू वर्किंग टुगेदर टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट, कितनी कंट्रीज़ यहाँ पे लगी यूज़ आई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ AI, कौन सा पोटेंशियल रिस्क AI का नहीं है, है ना। अब जैसे ये जॉब डिस्प्लेसमेंट की बात कह रहा है
तो ये तो जाहिर सी बात है कि होना है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपकी कोई भी क्रिएशन कर सकती है। जैसे आपको कोई आर्ट चाहिए, अब उस आर्ट के लिए आर्टिस्ट की नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, एआई पर प्रॉम्प्ट देना है। जैसे कि बहुत प्लेटफॉर्म्स इस समय आ चुके हैं, है ना। चैट जीपीटी का खासकर आजकल खूब कस के यूज़ किया जा रहा है, गूगल के बार्ड का खूब कस के यूज़ किया जा रहा है। तो ये आपको बस प्रॉम्प्ट देने हैं, है ना। अलग अलग इमेजेस आप जनरेट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जो आप चाहें, जैसा आप चाहें वैसी इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी जॉब का क्या होगा, को खा भी सकता है ना। AI बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमंस, AI इज़ बीइंग यूज्ड टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें नॉट पूछा गया है, AI इज़ यूज फॉर मैलिशियस पर्पस, बिल्कुल। तो ये आपको अब यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर नेक्स्ट डीप फेक टेक्नोलॉजी। अब डीप फेक टेक्नोलॉजी के लिए आपको यहाँ पे बताना है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या क्या इससे संबंधित हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू क्रिएट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या इसमें आएगा, A B C D। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो अभी आपने ऊपर पढ़ा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीप फेक वीडियो ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेस दैट वाज सर्कुलेटेड ऑनलाइन इन 2003, ये भी आप सर्च करिएगा गूगल पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीप फेक वीडियो ऑफ अ पॉलिटिशियन दैट वाज सर्कुलेटेड ऑनलाइन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हंसी मजाक के क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन बस ऐसे ही कि आप थोड़ा गूगल को सर्च कर सकें कि क्या कंट्रोवर्सीज़ वहाँ पर आई थी, ताकि आपको फैक्ट ऑफ द मैटर थोड़ा बहुत पता चल जाए, है ना। व्हाट आर द सम वेज टू आइडेंटिफाई डीप फेक्स, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, अभी ऊपर बताया भी था। व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू व्हेन यू इनकाउंटर अ डीप फेक, ठीक है ना, ये भी आंसर अभी ऊपर था। तो आप वीडियो को अगर ध्यान से रोक करके देखेंगे तो आपको सारे आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा और लास्ट में आता है ना, मेंस क्वेश्चन के लिए, एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन, डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या बात की गई है, डिस्कस। और अगर आपको ये कीवर्ड्स के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के ये कीवर्ड्स कैसे आंसर किए जाते हैं वो देख सकते हैं, है ना। आपको बस प्लेलिस्ट सर्च करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको सारा पता चल जाएगा डिस्कस को कैसे हम लोग आंसर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है चैलेंजेस के बारे में और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, क्योंकि जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है अभी तो आप देख रहे हैं कि ये अपने गलत कंटेंट की वजह से कंट्रोवर्सी में आया है, लेकिन इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी हैं, है ना। डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप अच्छे अच्छे क्रिएटिव कंटेंट बना सकते हैं, बहुत ही इंटरटेनिंग कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं, जो कि किया भी जाता है। तो ये इसलिए भी टेक्नोलॉजी ये है ना। तो वही चीज़ आपको बताना है कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और मेजर्स बताने हैं जो इसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है। तो हम लोग ये जो सबमिट कर रहे थे वो सबमिट इन्हीं जो, क्योंकि देखिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब भी आएगी तो वो अपने साथ दोनों चीज़ें लेकर के आती है, उसके प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का उसमें उसका यूटिलाइजेशन किस चीज़ में कर रहे हैं। भाई एटम बॉम्ब भी जब बनाया गया था तो उसके भी अपने ही प्रोज और कॉन्स थे, लेकिन हमने उसका कैसे यूज़ किया ये तो हमारे ऊपर है ना। तो इसीलिए कहा जाता है साइंस इज़ अ गुड स्लेव बट अ बैड मास्टर। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि हम कैसे उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अपनी मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में यूज़ करते हैं या मानव सभ्यता को डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, मानव सभ्यता के डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमंस, है ना। तो दोस्तों ये आपको आंसर यहाँ पे लिखना है और लिख करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं और मैं उसका रिव्यू कर दूंगा, है ना। तो ये वीडियो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, छोटा सा वीडियो रखता हूँ। अब नेक्स्ट उसमें हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि 2024 में श्योर है कि आएगा ही आएगा। तो आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।